हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी जैन धर्म इतिहास का यह एक टॉपिक है और इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो जिसमें इतिहास जिसके सिलेबस में है वहाँ जो है इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे जैन धर्म से संबंधित जो हमारा वीडियो होगा, यह मुख्य रूप से वन लाइनर जो है होगा। यानी वन लाइनर में हम लोग जो है जैन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को जो है व्यर्थ किए बिना जो है सीधे सीधे इस टॉपिक पे बात करते हैं और लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, जैन धर्म। ऊपर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, जैन धर्म। जैन धर्म। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है प्राचीन धर्मों में से एक है। तो लिखते हैं सबसे पहले इसके विषय में कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। लिख लेते हैं हम लोग, जैन धर्म के धर्म के प्रथम, जैन धर्म के संस्थापक, संस्थापक एवं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इसी में लिखते हैं हम लोग आगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ नाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, जो काशी के इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे, जो काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इन्होंने इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को
जीवन को स्वीकार किया, स्वीकार किया। आगे लिखते हम लोग, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। वो कौन कौन सी शिक्षा थी इसे हम लोग देखते हैं। पहला था कि हिंसा न करना, पहला था हिंसा न करना, न करना, हिंसा न करना। दूसरा था, दूसरा था सदा सत्य बोलना, सदा सत्य, सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलना। तीसरा था, तीसरा था चोरी न करना, चोरी न करना, चोरी न करना। और चौथा शिक्षा इनके द्वारा जो दिया गया था वो था संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। इस जैन धर्म के बारे में और आगे हम लोग लिखते हैं कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, स्वामी जैन धर्म के, जैन धर्म के 24वें, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, महावीर का जन्म, महावीर का जन्म, महावीर का जन्म, महावीर का जन्म, का जन्म, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, कुंडग्राम, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, कुंडग्राम जो है वैशाली में है, वैशाली में हुआ था, हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे, कुल के सरदार थे। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रिक होगा, सॉरी, यहाँ जात्रिक ने, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला, ऋषि राजा
और माता माता त्रिशला त्रिशला लिच्छवी राजा लिच्छवी राजा लिच्छवी राजा राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी। बहन थी। तो इस तरह से हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, समझा। इससे भी आगे बहुत सारी बातें जो हैं ये जैन धर्म में दी हुई है। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स बना लीजिए, या फिर चाहे तो वीडियो को रोक करके भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो आगे की चीज़ों को हम लिख रहे हैं, तो इसे हम फिलहाल अभी मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, या फिर चाहे तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के भी नोट्स बना सकते हैं। तो आगे चीज़ों को हम लोग समझते हैं, जानते हैं और लिखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो आइए अब आगे हम लोग इसमें लिखते हैं। लिखेंगे हम लोग कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। एवं पुत्री का का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। अनुजा प्रियदर्शिनी था। आगे लिखते हैं हम लोग, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के महावीर के बचपन का बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात माता पिता की मृत्यु के पश्चात के पश्चात
माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अनुमति लेकर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अनुमति लेकर लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। संन्यास जीवन को संन्यास जीवन को स्वीकार किया था किया था संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। आगे हम लोग लिखते हैं कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को रिम्भिक के समीप जिम्भिक के समीप महावीर को जिम्भिक के समीप जिम्भिक के समीप समीप रिजुपालिका नदी के तट पर रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर इसी समय से महावीर जिन आहर्त जिन आहर्त जिन आहर्त और निग्रंथ कहलाएं और निग्रंथ कहलाएं और निग्रंथ कहलाएं। तो इस तरह से हम लोग जो है जैन धर्म के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आगे भी हम लोगों को लिखना है, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को रोक के हम इसे मिटा के आगे की जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे हम लिखते हैं।
आगे हम लोग लिखते हैं, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। अगला है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को, यानी जो इनको मानने वाले थे, अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी, महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल बने। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिल बने। आगे हम लोग लिखते हैं, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिया वाहन की पुत्री चंपा थी। दधिया वाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिया वाहन की पुत्री चंपा थी। सॉरी, ये दधिया नहीं होगा, दधी वाहन होगा। दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। आगे हम लोग लिखते हैं, स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंपा थी। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान, सॉरी चंपा नहीं, ये चंदना हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया यहाँ। चंपा जो थी वो प्रथम भिक्षुणी थी, जबकि भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है
वो चंदना थी, वो चंदना थी। फिर से एक बार हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधि वाहन की पुत्री चंपा थी, जबकि स्वामी महावीर की भिक्षुनी संघ की प्रधान जो है वो चंदना थी, चंदना थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में, लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में, मगध में 12 वर्षों का, 12 वर्षों का भीषण, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण, भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित, भद्रबाहु, भद्रबाहु एक जैन साधु थे। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित, अपने शिष्यों सहित, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित, सहित कर्नाटक चले गए, कर्नाटक, कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ, किंतु कुछ अनुयायी, अनुयायी स्थूलभद्र के साथ, भद्र के साथ, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, मगध में ही, में ही रुक गए, रुक गए। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो इसमें और भी चीजें जो है दी गई है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए अगर लिख रहे हो तो, या फिर जो है हम अभी इसे मिटा देते हैं और फिर आगे जो महत्वपूर्ण चीजें दी गई है उसे हम लोग लिख लेते हैं। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से, भद्रबाहु के, भद्रबाहु के वापस लौटने पर
लौटने पर मगध के साधुओं से मगध के साधुओं से भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। उनका गहरा मतभेद हो गया। मतभेद हो गया यानी भद्रबाहु जब कर्नाटक से दक्षिण भारत से वापस जब मगध लौटे तो जो मगध के जो साधु लोग थे उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर दो भागों में विभाजित हो गया। थोड़ी सी इसमें और हम लोग समझ बना लेते हैं कि श्वेतांबर जो था उसका नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व स्थूलभद्र के द्वारा किया गया। इसके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो श्वेतांबर को मानने वाले थे, जो अनुयायी थे, वे श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, जबकि भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व संभाला। जबकि भद्रबाहु द्वारा दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व संभाला गया। इसके अनुयायी यानी फॉलोअर्स, मानने वाले अनुयायी बिना वस्त्रों के रहते थे, बिना वस्त्र के नंगे रहते थे।
रहते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैन धर्म की संगीतियों के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हम लोग कि जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई। संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई। जैन धर्म में दो संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति, लिखते हैं यहाँ हम लोग, प्रथम जैन संगीति, जैन संगीति का आयोजन प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई। अध्यक्षता में की गई। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई, जबकि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 6ठी शताब्दी में, जबकि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन संगति का आयोजन जबकि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष श्रमा श्रवण थे। इसके अध्यक्ष, इसी में हम लोग लिख लेते हैं क्षमा श्रवण। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। तो इस तरह से हम जैन धर्म के विषय में अभी हम लोग लिख रहे हैं। और यदि, मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं और भी जैन धर्म से संबंधित, उसे हम लोग लिखते हैं। तो हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग लिखते हैं, आगे लिखते हैं हम लोग, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, दर्शन, कॉमा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक, सम्यक और सम्यक आचरण है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। आगे हम लोग लिखते हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में, धर्म में ईश्वर की मान्यता, की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म अपने, आगे लिखते हैं हम लोग, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन से, जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ग्रहण किया। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ग्रहण किया। आगे हम लोग लिखते हैं, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण, का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा
द्वारा किया गया खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। लिखेंगे मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आगे लिखते हैं हम लोग मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो आगे भी हम लोग लिख लेते हैं। इसे हम लोग अभी मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। तो आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैन धर्म से संबंधित उसे हम लोग लिखते हैं। इसे मिटाते हैं। तो आइए आगे हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित। आगे लिखते हैं जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। आगे लिखते हैं हम लोग 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में की आयु में
में महावीर की मृत्यु, वीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। बिहार राज्य के राज्य के पावापुरी में हो गई। बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। लिखेंगे आगे हम लोग कि मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में, मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण प्राप्त हुआ था। और इस तरह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है हम लोगों ने जैन धर्म के विषय में अपनी समझ को विकसित किया, क्योंकि जैन धर्म में चीजें जो है बहुत ज्यादा विस्तृत मात्रा में है। और अभी जो हम लोगों ने देखा वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो है जितना हमें जरूरी लगा उतना चीजों को हम लोगों ने समझा। यानी हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से जो हमें महत्वपूर्ण लगा, हमें लगा कि हाँ ये चीजें जो है हमारी परीक्षा में जो है पूछी जा सकती है, तो उन चीजों को हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। यदि आप वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो जैन धर्म से संबंधित जो वनडे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से गलत होने की संभावनाएं जो है कम हो जाती है, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमें उम्मीद है कि यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है जैन धर्म के इस टॉपिक पर जो है अपनी अच्छी पकड़ बना सके और उनका भी जो है एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं हो और वो भी अच्छा स्कोर कर सके। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, इस टॉपिक से प्रश्न दे के ही लिए जाते हैं, जिसमें इतिहास का सेक्शन हो, जहाँ जिस परीक्षा में जो है इतिहास विषय से प्रश्न पूछे जाते हो, तो यहाँ से प्रश्न 1-2 प्रश्न तो मिल ही जाते हैं। तो आप लोग इसे वीडियो को आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, 1-2 बार 3 बार देखिए, जितनी बार में समझ नहीं आए आप उतनी बार आराम से इसको देखिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज को देखें और उनका भी जो है एग्जाम में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न जो है गलत नहीं हो। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह से बारी बारी करते हुए बारी बारी से हम लोग इतिहास, भारतीय इतिहास का जो भी टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोग अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए, डाला जाए,
तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।